व्हाट इज रेशियोज, व्हाट इज प्रोपोर्शंस। हमें मैक्सिमम जो डील करना है वो रेशियोज के साथ करना है, प्रोपोर्शन भी आस्ते आस्ते देख लेंगे। रेशियोज का मतलब होता है कंपैरिजन। क्या होता है? इसके बीच में कंपैरिजन, एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन। इसके बीच में कंपैरिजन, एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन। और ये जो आपका कहलाता है ये इक्वालिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्वालिटी। ठीक है, ये आपका कंपैरिजन होता है, ये आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी को कंपैरिजन कैसे दिखाते हैं हम? दो डॉट कॉलम से दिखाते हैं, और इक्वालिटी को आप चार से दिखाते हैं। ठीक है, अब प्रोपोर्शंस कहाँ आता है? वी विल सी फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रेशियोज। ये रेशियोज होते क्या है? व्हाट आर दीस रेशियोज? आप देखिए, अगर आपने कंपैरिजन बोला, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ दैट देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी, राइट? इधर से देखेंगे सर, देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी, और मुझे बोला गया है कि ए के पास जो है, ए की जो एज के हिसाब से देखा, ठीक है, ए की एज जो है वो ट्वाइस है किससे? मेरी बात आराम से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ए की एज ट्वाइस, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, यानी ए जो है, ए की एज जो है वो दुगनी है किससे? अगर मैं बी को नीचे उतारूँ, ये a by b बन गया। हाँ, ये कितना आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ a 2 के बराबर। नेवर एवर से a इज इक्वल टू b। नो, ये इसका अभी रुक जाए। a अगर 2 है तब जाके b जो है, या आप ये कह सकते हैं अगर b 1 है तो a कितना होगा? 2। यानी इसका मतलब हुआ ये इससे दुगना है। क्या है? ये इससे दुगना है। ये चली या ऐसे ही? तो भी बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं दरवाजा बंद रखना। हाँ जी, सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। तो आप ये कहते हैं कि ए अगर आपका कितना, मैंने बोला ऐसे 2 और बी कितना है, क्या ये इससे नीचे रिड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता। ये ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म, इससे नीचे, यही रिड्यूस फॉर्म हम बोलते हैं रेशियोज। इसने आपका क्या बताया? इसने आपका वैल्यूज ऑफ ए एंड बी नहीं बताया। इसने ये नहीं बोला कि ए का वैल्यू कितना है या बी का वैल्यू कितना है। इसने सिर्फ क्या बताया आपको कि ए और बी के बीच में कंपैरिजन क्या है। ये आपस में क्या करा रहा है? कंपेयर करा रहा है, यानी बी जितना भी है ए उसका दुगना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला बी अगर 10 है तो ये उसका दुगना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहां से भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। यस और नो एवरीबॉडी? यस और नो? हेलो, दिस इज नॉनसेंस। इसको क्या बोलूं मैं? यहां पे ये होना चाहिए। देखो, ठीक है, अगर बी फॉर एग्जांपल तुम्हारा 30 है, यानी 30 साल का था, तो हमने एक चीज देखा था, ए जो है उसका दुगना है, ऐसे कैसे? तो आपने बोला 30 कब होगा? देखिए इनके बीच में कंपैरिजन क्या था? यही था ना, 2:1। तो आपने बोला अगर ये 30 है तो इसको भी 30 से यहाँ से मल्टीप्लाई करके यानी तो 60 होगा। ऐसे भी देख सकते हो। हमने बोला सर ए और बी जो है, ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ देखो, ए इज इक्वल टू ट्वाइस। तो आपने बोला सर ए अगर ट्वाइस है, ठीक है, बी अगर 30 है तो ए कितना बन गया? वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? जितना भी मैं वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उतना ही वैल्यू मैं यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? तो इन जनरल आई कैन से दैट ये तो वैल्यू नहीं था। इधर देखिए कैसा है, A is to B, मैंने लिखा था 2:1। दिस वाज द रेशियो ऑफ देयर एजेस। क्या था रेशियो? तो आप ये नहीं कह सकते थे A 2 के बराबर है और B 1 के बराबर है। हो सकता भी था, मतलब A जैसे सच में 2 साल के बराबर होता और A कितना होता, B 1 साल के बराबर। बट एक्चुअल में रेशियोज आपका वो वैल्यू नहीं बताता है, ये आपका इनिशियल वैल्यू बताता है। इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या होता है देखिए। तो इन जनरल आई कैन से जो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही यहाँ से भी कर रहा हूँ। तो अगर मैंने इसको यहाँ से x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी क्या करूँगा? तो इसका मतलब है जो एक्चुअल वैल्यूज होगी वो 2x और x होगी। बोलिए क्लियर है? यानी आप ये कह सकते हैं a की एज, अगर b की एज x है तो a की एज कितनी है? ट्वाइस ऑफ x। तो
तो हमें x फाइंड करना होता है, x किसके बराबर है। इज इट क्लियर? जैसे इसके बाद मुझे बोला गया होगा, कहा होगा सर सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस, पूरा सुनिएगा क्या कह रहा हूं, इज 60 इयर्स। क्या लिखा है? सम ऑफ देयर एजेस इज फाइंड एज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पूरा सुनिएगा। मैंने क्या बताया था आपको, दिया क्या था, ए और बी के, पहले आराम से सुनिएगा, मैं ये भी बताऊंगा ये क्या कर रहा हूं। मैंने बोला था ए और बी के बीच में जो आपका एज दिया था वो कितना दिया था, 2:1 दिया। यानी अगर ये 2 साल का है, ये है नहीं 2 साल यहाँ पे, अगर इसकी एज 2 पार्ट्स है, पूरा सुनना, अगर इसकी एज 2 पार्ट्स तो बी की एज कितनी होगी, 1 पार्ट। तो अगर मैं दोनों का सम करूं तो आपने बोला इनका जो सम आ गया वो 3 आ गया। वो बताओ क्लियर है? यानी मैंने इसको यहाँ पे देखे 2 यूनिट्स लिखा, क्या लिखा, 2u, इसको भी 2u लिखा, या x लिख लो, जो भी आप कह रहे हो। तो आपने बोला ये लो मैंने x लिखा, यानी अगर इसका 2x है तो ये कितना होगा, 1x। तो जब दोनों को ऐड करूंगा तो आपकी जो टोटल एज आ गई 3x है। लेकिन सवाल ने कहा क्या कि इनकी सम ऑफ एजेस जो है किसके बराबर है, अगर वो 60 इयर्स के बराबर है तो यहाँ देखो 60 इयर्स के बराबर है, तो x किसके बराबर आ गया, तुमने बोला 20 इयर्स के बराबर आ गया, यानी x का वैल्यू कितना है, 20। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप a की एज देखिए वो 2 into 20 इयर्स आ गई, और जो इसकी एज आ गई वो 1 into 20 इयर्स आ गई। बताइए क्लियर है? यानी ये 40 साल का होगा और ये 20 साल का होगा। ये इनका एक्चुअल वैल्यू है। क्या आया, एक्चुअल। अभी भी देखेंगे आप ये 2:1 ही है, डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन हमने एज पर इंफॉर्मेशन इसको प्रोसेस, पहली चीज। दूसरी चीज सर, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, ये तो मैंने नॉर्मल बताया, यहाँ पे आप क्या देख रहे थे, एजेस के बीच में कंपैरिजन देख रहे थे, 2 क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन देख रहे थे। कंपैरिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट योर यूनिट्स हैव टू बी सेम। अगर आपके यूनिट सेम नहीं होंगे तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा। दूसरी चीज, तो ये पहली चीज मैंने बता दी, अभी इस पे वापस आना है मुझे। दूसरी चीज ये है यूनिट्स हैव टू बी सेम, यानी अगर आपने जैसे ए और बी के बीच में कंपैरिजन किया, क्या किया, अब ये जरूरी नहीं है 2 के बीच में कंपैरिजन, 4 के बीच में हो सकता है, 5 के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला ए और बी के बीच में मुझे कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इसके पास जो है 10 रुपये, कितने हैं, आपने बोला इसके पास 10 रुपीज थे, कितने, और इसके पास $1 है, क्या है। तो क्या आप ये कह सकते हैं इनके बीच में रेशियो 10:1 का है? नहीं कह सकते आप 10:1 का। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी सेम ही नहीं है। You do not know what the first your units have to be same. अगर आपके यूनिट सेम हो then only you can have this kind of a comparison between the two quantities. Do you understand yourself? Is it clear? ठीक है, तो ऐसे comparison भी होता है. It's very important that your units have to be same. For example, अगर मैंने लिखा होगा इसके पास अब 5 रुपीज, कितने हैं, 5 रुपीज है। अब आप आराम से बता सकते हैं सर इसका रेशियो क्या है। इसका रेशियो 10:5 नहीं कहते, हम क्या करेंगे, इधर देखना, ये 10:5 है, ये 10:5 है, इसको हम रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, रिड्यूस कैसे करते हैं, देखो भाई आराम से सुना। आपने बोला सर ए, इधर से देखेंगे सारे, ए बाई बी, यही है, यही है, ए बाई बी किसके बराबर है, ठीक है। आपने बोला 5 1 5, यानी अभी भी रेशियो तुम्हारा क्या है, यानी यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा था, 5 1 5, रेशियो क्या है। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन रेशियो सबसे रिड्यूस फॉर्म होता है, यानी इनके बीच में रिलेशन है कि ये जो है दुगना है, किससे दुगना है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये A:B है, ये किसके बराबर दिया था, 10:5 के बराबर, यानी इसका मतलब ये हुआ, इधर देखो ऐसे लिखा था मैंने, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई है, यानी आप इसको भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले किया हुआ है, याद है कर रहा, तो आप कह सकते हैं 5 टाइम्स A जो है वो 10 गुना है किससे, अब देखिए 5 1 अंडरस्टूड, यानी A जो है वो कितना है, दुगना है B से, A कितना है, दुगना है B से। आई बात समझ, ये किसकी चीज का, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, यूनिट सेम होने चाहिए, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसको हमेशा आपको जब रिलेशन ऐसे आ जाएगा, जैसे A इज दुगना विद B, तो आपको पूछा जाएगा इनका रेशियो क्या है। अब ये लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, पहले आप इसको यहाँ से नीचे उतारोगे एंड ऑल दैट, ऐसे मत किया करो,
ठीक है, यहाँ पे देखो तो ए के ऑपोजिट क्या है, 2 है, और बी के ऑपोजिट क्या कोएफिशिएंट है, तो ए की जगह 2 डाल दो, बी की जगह 1 डाल दो, हो गया। अब यहाँ पे देखो बी को नीचे उतारा तो ये बन गया a बाई बी, इसके बराबर आ गया, तो वही चीज मैंने यहाँ पे, जैसे आपको कोई बोलेगा 5a इज इक्वल टू 11, ये पूछा गया, आपको पूछा गया a इज टू b के बीच में रेशियो क्या है, ये 11 होगा सीधे, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, समझ आ रही है, देखो a b नीचे गया 5 ऊपर गया, तो a बाई बी आ गया 11/5। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि a का वैल्यू 11 है और b का वैल्यू 5 है, ना ना ना, इसका मतलब हो गया अगर a का वैल्यू 11 पार्ट्स तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 पार्ट्स, ठीक है। अगर इसका वैल्यू 30 पार्ट्स हो, इसका वैल्यू अगर 30 क्या है 30, व्हाट डज 30 मीन, यानी इनटू 6 किया हो, तो यहां से भी तुम्हें इनटू 6 करना है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड ये क्यों होता है, ऐसे क्यों, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। आप ये जो आप पढ़ रहे हैं आज, ये तुम्हारे पूरे पॉइंट का बैकबोन क्या है, अगर किसी को पता भी है तब भी सुन लेना, ये पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बैकबोन कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम वरना किस में घुसते हो, इक्वेशंस में, इक्वेशन नहीं यूज करनी होती है हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 12th मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 12th मैथमेटिक्स जो होता है या 10th का मैथमेटिक्स, 11th का मैथमेटिक्स, वहां पे आपका जो प्रायोरिटी होता है टू सॉल्व द क्वेश्चन। हियर वी आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन, वी आर गेटिंग द आंसर्स। वहां पे तुम्हें किसी सवाल को, जैसे ऐसे कोई सवाल आ गया, वहां पे तुम्हें 10 नंबर दिए होते हैं, उसी सवाल को जो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया है, कितने सवाल मार्क्स दिए होते हैं, 10 मार्क्स, एंड यू आर allotted a time of 10 minutes, you are given a leisure time of 10 minutes to solve that problem, isn't it? But in competitive exam what makes it different than that? इसीलिए जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ा रखा होता है उसको तब भी नहीं आता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वही चीज सेकंडों में बनानी है, and all that is important is how you come to the answer, you have to find an answer, do you understand? सॉल्व को तुम कैसे करते हो, कितना तुम इनोवेटिवली उसको रिड्यूस करके कितना बेहतर तरीके से सोच के उस आंसर तक पहुंचते हो, यही चीज सारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और कुछ नहीं। तो इसीलिए कभी कोई ये नहीं कहना कि हमारा मैथ नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, बिकॉज इवन इफ यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स आई कैन स्टिल मेक यू गुड इन मैथमेटिक्स, रिमेंबर दैट, ओके। यहाँ अब देखते हैं यार, देखो मैं हमेशा ये एग्जांपल लेता हूँ, तुम लोगों को भी ये एग्जांपल दूंगा, देखो आराम से सुनना। मैं जैसे मैंने इससे पहले भी बहुत बार बताया होगा, मैंने बोला मुझे कोई मिक्सचर बनाना है, क्या बनाना है, मिक्सचर बनाना है। मान लीजिए मिक्सचर किसका बनाना है, मुझे शेक का मिक्सचर बनाना है, किसका बनाना है, शेक का मिक्सचर बनाना है, ठीक है। तो शेक में क्या हुआ, मतलब एक घर पे आ गया मेहमान आ गया, ठीक है, मेहमान आ गया, तो मुझे उस एक मेहमान के लिए शेक बनाना पड़ा, और शेक में जो लगता है, मान लीजिए एक मिल्क लगता है और पल्प लिक्विड लगता है, ठीक है, यानी फ्रूट का। इज इट क्लियर? अब मुझे बनाना है एक गिलास है, क्या बनाना है, एक गिलास, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक बंदे के लिए, और सुना क्या क्या, एक बंदे के लिए मैंने एक कप मिलाना है, 2 कप मिलाने हैं मिल्क के, कितने, 2 cups of milk and 1 cup of pulp, कितना, 2 cups of milk and 1 cup of, ये एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूं, ये मैं क्या बता रहा हूं, यानी 2 कप मिलाओ मिल्क के और 1 कप मिलाओ, यानी इसका मतलब है अगर तुम एक गिलास बनाना चाहते हो, किसका, शेक का बनाना चाहते हो, तो इसमें तुम्हारे 2 कप पड़ेंगे, किसके, मिल्क के, और 1 कप पड़ेगा किसका, पल्प। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंपैरिजन हो रहा है, कप भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी कप है, इतना तो क्लियर हो गया तुम्हें देख के ही, और कप भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं वो कप अलग है, ठीक है। यहाँ पे आप आराम से एज्यूम कीजिए कि कप सेम है, मैं कोई बड़ा कप ले लेगा, यहाँ पे उसी हिसाब से आप ये बोल सकते हैं कि मिल्क की जो क्वांटिटी हमने यूटिलाइज की वो दुगनी, इससे एक मेहमान के लिए, मान लीजिए दूसरा गेस्ट आ गया, मुझे बिल्कुल वही मिल्क शेक बनाना, तो मैं क्या करूँगा, मैंने बोला सर हम तो वही करेंगे ना, अब मुझे एक के लिए नहीं बनाना, कितनों के लिए बनाना है, डू यू अंडरस्टैंड, मुझे दूसरा गिलास बनाना है, जब दूसरा गिलास बनाऊंगा तो मैंने बोला फिर से मैं 2 कप लूंगा और यहाँ पे 1 कप पल्प करूंगा, नहीं आ रही बात। मान लीजिए मुझे 4 मेहमान आ गए, तो मैंने क्या किया, 2 cups
1 कप, ऐसे ही करते हैं 2 कप्स, क्योंकि हम प्रपोर्शन चेंज नहीं कर सकते। देखिए जैसे आप चाय बनाते हैं एक इंसान के लिए, अगर 10 इंसान के लिए बनाना उसी मिकदार में बनाएंगे, जिसको नहीं आती है उसको तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं बस उस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको परफेक्ट आता है, ठीक है, तो वही करोगे ना। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात? ओके, 2 कप 2 कप 2 कप। अब अगर मैं बोलूं फिर आपने मिलाया कितना, आप क्या बताएगा? आपने बोला सर हमने मिलाया कितने, इधर देखना पहले, आराम से देखो, ये कितने आ गए 4, ठीक है, ये बन गए तुम्हारे 8 कप, तुमने यहाँ से मिलाए 8 कप्स, यहाँ से मिलाए, और यहाँ से तुमने 4 कप्स मिलाए, किसके, यहाँ से मिल्क आ गया, यहाँ से पल्प आ गया। बताओ क्लियर है या नहीं? रेशियो के विषय में वेरी गुड, इतना तुम्हें क्लियर हो गया। देखो कप और कप तो काट नहीं सकते क्योंकि क्वांटिटी से हम दोनों साइड से डिवाइड कर रहे हैं ना, हम रेशियो देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये आ गया 4 1 सर, यानी अभी भी तुम्हारा रेशियो कितना, क्योंकि मिकदार तो वही रखी थी, नहीं आई बात। अच्छा इसको ऐसे भी देख लो, मैंने ऐसे बताया, मैंने बोला सर मिल्क और पल्प का जो रेशियो था वो 2:1 था, ठीक है, एक बंदे के लिए यही यूज किया था 2:1, ठीक है। अब कितने बंदे आए, तो मैंने यहाँ से भी 4 मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी 4 मल्टीप्लाई किया, क्या रेशियो चेंज हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर तुम सेम क्वांटिटी, ठीक है, if multiplied from both sides, there is no change in the ratio, रेशियो में कोई चेंज नहीं, ठीक है, रेशियो वही का वही सेम, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ये आपका कंपैरिजन बताता है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है, अच्छा अब जैसा मल्टीप्लिकेशन है वैसा ही तुम्हारा डिवीजन भी होता है। सर डिवीजन क्या होता है? 1 by द नंबर, इजंट इट? मान लीजिए मैंने बोला सर जैसे मुझे 8 बंदे थे, मुझे 4 ही बंदे देखने, कितने देखने, तो मैं डिवाइड करूंगा ना, 5 से भी डिवाइड करूंगा, यहाँ से, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई वो फर्क, बिकॉज देयर नेचर इज वेरी मच सेम, डू यू अंडरस्टैंड? तो सेम क्वांटिटी इफ मल्टीप्लाइड, नॉट जस्ट मल्टीप्लाइड बट आल्सो डिवाइडेड फ्रॉम बोथ साइड्स, देयर इज नो चेंज इन द रेशियो, यानी इसका मतलब ये हो गया, अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? पहला पॉइंट, इसका मतलब ये हो गया दैट फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जैसे 30 दिया, यहाँ पे मुझे जैसे 10 दिया, ठीक है, इधर से देखिए यहाँ 30 दिया, यहाँ क्या दिया है 10 दिया, सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूँ, उधर भी हो इधर भी कर रहा हूँ, आप 2 से भी कर सकते हैं, ये 15 बनेगा, ये 5 बनेगा, लेकिन मैं 10 से भी तो कर सकता हूँ। आपने बोला सर मैं इसको 10 से, 10 का मतलब ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1/10, डू यू अंडरस्टैंड? अगर मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई 1/10 से किया, क्या यहाँ से भी कर सकता हूँ? डू यू अंडरस्टैंड? ये और ये कट दिया, यहाँ से गया 3, तो आपका रेशियो क्या आ गया, ये तुम्हारा रेशियो, यानी जब तुम्हारे पल्प का एक हिस्सा हो, चाहे ये जो भी बड़ा, जो हिस्सा होगा, हिस्सा सेम होना चाहिए, तो इसके कितने हिस्से होंगे? वैसे ही 3 हिस्से। मतलब क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझ आ रही है यहाँ तक बात? यानी तुम्हारा कंपैरिजन जो है बिटवीन सेम यूनिट्स होगा, इज इट क्लियर? तो एक चीज का ख्याल रखिए, इसी चीज को मैं ऐसे लिखूंगा हमेशा, ये 30:10 था, अब बार बार थोड़ी ऐसे लिखूंगा, जिस नंबर से दोनों चीजें डिवाइड होती होगी उससे स्टार्ट करूंगा काटना। जैसे मैंने बोला सर देखो इसमें मुझे HCF 10 दिख रहा है, अब वर्ड देखो मैं यूज कर रहा हूँ HCF, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें मुझे क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा 10 1s, क्योंकि 10 से इसको भी डिवाइड किया और 10 से ये भी हो जाएगा, ये करता था मैं इससे पहले, यानी करता। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इससे नीचे रिड्यूस नहीं होगा, इसी को हम रेशियो बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं? यानी सेम नंबर से अगर तुमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से और डिवाइड दोनों साइड से किया, देयर इज नो चेंज इन द रेशियो, ओके। सेम इज द केस विद 3 4 नंबर्स, सेम नंबर से अगर एक को मल्टीप्लाई किया तुमने तो सबको करना पड़ेगा। जैसे आगे चलो, जैसे मुझे लिखा गया है A is to B is to C is to D is 1 is to 2 is to 4 is to 7, ठीक है, 1 is to 2 is to 4 is to, ये रेशियो दिया गया है, यहाँ से ये रेशियो दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया, ये जो भी बड़ा हो, चाहे इनकी एजेस का रेशियो है, चाहे इनके पैसों का रेशियो है, जिसका भी रेशियो किसी भी चीज का हो सकता है,
बस यूनिट्स तुम्हारे सेम है। इसका मतलब हो गया अगर ए का एक पार्ट है, जब ए के पास एक पार्ट हो गए, बी के पास दो पार्ट हो गए, सी के पास तब चार पार्ट हो गए, सात के पास डी के पास तब सात पार्ट। ठीक है, पार्ट्स। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैंने इसको, अब मैं तुम्हें यही चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, इस पार्ट्स को समझना, पार्ट्स का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक कंपनी खोली है, क्या खोली गई है? चार बंदूक, किस किसने? ए, बी, सी और डी। क्या खोली? कंपनी खोली। कंपनी जब इन्होंने खोली तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया, ये किसका रेशियो दिया? पार्टनरशिप पढ़ना है ना तुम लोग, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अभी यहाँ पे वो पार्टनरशिप नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ रेशियो समझा रहा हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कौन कितने टाइम तक पैसा, तो उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट शेयरिंग। इन्होंने चारों ने पैसा डिपॉजिट किया। अब पैसा कैसे दिया गया है? उन्होंने बोला है सर 8:2:4:7, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मुझे बोला गया, लेकिन कंपनी में जो ओवरऑल पैसा गया वो गया है 42,000। क्या गया? 42,000 रुपीज डिपॉजिट हो गया कंपनी। क्या गया? तुम्हें पूछा गया है कि बताओ इनकी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स कितनी, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स कितनी, पूरा सुनिए आ रहा, किसने कितना डिपॉजिट किया। तो आप क्या बोलते हैं, इधर से नजर रखिएगा, मैं कहता हूं इसका मतलब ये नहीं हुआ ए ने 1 रुपी डाला था, बी ने 2 डाला था। ठीक है, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसे, अगर ए का एक पार्ट, बी ने कम कितने डाले था, सी ने कितने डाले, डी ने कितने डाले, पार्ट तो सबके सेम है। हाँ या ना बताइए, हाँ या ना बताओ, पार्ट सबके सेम है। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर पार्ट सबके सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं सेम यूनिट्स, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आप ऐड कर सकते हैं। तो आप मुझे बोलिए, अगर मैं पार्ट हिसाब से इसी चीज को देखूं, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए रेशियो क्या। तो आपने बोला सर ए ने कितने पार्ट डाले थे, 1 पार्ट, बी ने कितने डाले हैं, उसने कितने डाले हैं, उसने कितने डाले, तो ये भी तो टोटल मनी है, 14 पार्ट बराबर। डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल, ये भी तो टोटल मनी है। कितने पार्ट्स आ गए? आपने बोला 14 पार्ट्स, मैंने पार्ट्स लिखा। आप एक्स भी लिख सकते थे, वही एक्स होता है। एक्स जो होता है वो कुछ नहीं होता, पार्ट्स होता है। तुमने बोला हमारे हिसाब से कितना आया, तो इसका मतलब ये हो गया 14 पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है 42,000। बताइए क्लियर है? देखो 14 यहाँ से 3 से गए, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? तुमने बोला कितना आ जाएगा, तो समझ आई बात? 3,000 आ गया, यानी एक पार्ट का वैल्यू कितना था, एक पार्ट का वैल्यू कितना था, 3,000। एक पार्ट का वैल्यू 3,000। अब अगर तुमसे बोले सर इसका कितना था, आपने बोला सर इसने दिया था 3, इसने 2 पार्ट दिए थे, यानी इसने दिया 600। इसने कितना दिया, 12,000। इसने कितना दिया, अगर तुम ऐड करोगे बराबर कितना आ जाएगा? समझ आई यहाँ तक? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है, यानी एक्चुअल जो इनका वैल्यू होता है। देखिए ये एक पार्ट तो था, अब यहाँ से नजर रखना मैं क्या कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें जो है ये बहुत मोटी बन जाती है। यहाँ पे जैसे 1, इसकी एक्चुअल में कितनी इन्वेस्टमेंट थी, आपने बोला 1 × 3,000, ये था 2 × ये था 4 × सेम वैल्यू था हर जगह की, नहीं था, यानी सेम वैल्यू से आपने सबको मल्टीप्लाई किया था, यानी यहाँ पे जो तुम्हारा पार्ट का वैल्यू था वही x। डू यू अंडरस्टैंड? वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया था तुम्हारा, 3,000। मतलब ये कि अगर तुमने बोला A:B:C:D का रेशियो 1:2:4:7 है, मैं ये भी कह सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ A ने अगर x इन्वेस्टमेंट की तो इसने 2x की होगी, इसने 4x की होगी, इसने, बताओ क्लियर है? इनकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स। तो बताइए टोटल कितना था, पार्ट्स की जगह लिखता 14x, वो किसके बराबर होता, x का वैल्यू किसके बराबर आ गया? आप समझे अब मेरी बात को? यानी एक्चुअल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, वो जो रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो को ही मल्टीप्लाई करके कोई नंबर होता है,
जो एक्चुअल वैल्यू होता है, मतलब क्लियर है या नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ? वो एक्चुअल वैल्यू जो होता है वो रेशियो को ही मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे यहाँ पे 3000 से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू आती है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई किया तुमने? रेशियो से। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं रेशियो जो होता है वो इनिशियल वैल्यू होता है। क्या होता है? उसी को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू आता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना बताइए। अच्छा, अब मैं इसी एक्सरसाइज को चेंज करता हूँ। मैंने अभी आपको बताया, कहा कि अगर सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो रेशियो चेंज नहीं होता है। रेशियो चेंज क्यों नहीं होगा? रेशियो चेंज होगा? नहीं होगा। मैंने बताया नहीं होता है रेशियो चेंज। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इधर देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, नजर यहाँ से बराबर। ठीक है, इसका रेशियो कितना दिया था? यही दिया था। मैंने क्या करा, मैंने बोला सर आपने तो अभी बताया था, कहा था कि हम अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ती। लेट अस कंप्लीटली अंडरस्टैंड, इज दिस ट्रू और नॉट? तो मैंने क्या करा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई सबको किया। क्या किया? अगर इसको 2 से किया तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अकल की बात है ना। जब इसका वैल्यू 1 था, इसका वैल्यू 2 था, जब इसका वैल्यू 2 होगा इसका वैल्यू 4 होगा, इसका भी वैल्यू 2x, इसका भी वैल्यू 2x, सबको मल्टीप्लाई किया। ये कितना बन गया? तो मैंने ऐसे रखा, ऐसे रखा मैंने इसको, तो ये बन गया 2:4:8:40। हालांकि रेशियो जो होता है इससे रिड्यूस होता है, लेकिन ऐसे भी तो रख सकता था, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इसको पार्ट के हिसाब से देखूं, आप यहाँ पे भी लिखोगे, यानी एक्चुअल वैल्यू जो होता है वो 2x होता, वो 4x होता, वो 8y होता। आप बोलेंगे सर इनको ऐड करने से तो अलग नंबर आ गया, यहाँ पे ऐड करने से अलग नंबर आ रहा है, ये फर्क क्या पड़ेगा? रीजन ये है, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और है, बाकी कोई फर्क नहीं। मेरी बात सुना, यहाँ पे मैं x के बदले y भी लिख सकता था। इधर से नजर, ये कितना आ गया ऐड करके जरा बताइए? 28x आ गया। यानी तुम्हारी कंपनी में जो टोटल गया होगा पैसा वो कितना दिया और वो किसके बराबर दिया होगा? बताइए, क्लियर है या नहीं? समझे? 28 into 15 420 होता है। अरे 28 into 10 is 280, 28 into 5 is 140, 140 plus 280 is 420। ठीक है, तो तुमने बोला सर ये गया, ये कितने से गया, यानी x का वैल्यू कितना निकला? तो समझ आ गई बात? x का वैल्यू कितना निकला? अब जरा इसकी इन्वेस्टमेंट देखो कितनी है, वापस वही, वो चेंज नहीं है, क्योंकि रेशियो बराबर था, तुमने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे सिर्फ चेंज किस में आया? यानी पार्ट अलग अलग बनाया। यानी इसका मतलब ये हुआ, इसने तुम्हारी एक यहाँ पे एक पार्ट के, आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, इसने जो डिपॉजिट किया था, एक बॉक्स डिपॉजिट किया था। क्या किया था? एक बॉक्स, उसमें कितने रुपए थे? इसने ऐसे ही 2 बॉक्सेस दिए। वो बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? सेम 2 बॉक्सेस, 3000 और 3000। इसने जो दिए, इसने ऐसे ही सेम 3 बॉक्सेस दिए, 3000 3000 3000। डू यू अंडरस्टैंड? यानी यहाँ पे जो पार्ट का वैल्यू है 3000, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दे रहा है कि तुम्हें 2 बॉक्सेस हैं, लेकिन 1500 रुपए वाले। ये दे रहा तुम्हें 4 बॉक्सेस हैं, लेकिन कितने वाले? यानी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तुम बस पार्ट्स का वैल्यू चेंज कर रहे हो, पार्ट का वैल्यू चेंज हो रहा है। बोलो क्लियर है या नहीं है? यस और नो? 100% क्लियर? अच्छा, यहां तक बात होगी। यानी अगर तुम सेम नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तुम्हारा तभी सही होगा। और इसकी मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये जो सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन या सेम नंबर डिवीजन। लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। अगर हम सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, सेम नंबर, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए और बी के बीच में आपको क्या दिया हुआ था, आपको एजेस दी थी। क्या दी थी? सीधे एज दिया। जैसे इसकी एज दी थी 30 इयर्स और इसकी एज दी थी 10 इयर्स। ठीक है, रेशियो कितना आएगा? यानी ए जो है 3 गुना है किसे? अब मैंने बोला दोनों में से 4 साल पहले की बात करते हैं, 4 साल, तो
तो इसमें से भी मुझे 4 साल घटाने, तो ये 26 साल का होता था, इसमें से भी 4 साल घटा रहा हूं, तो ये कितने साल का है? अब जरा इसका रेशियो देखिए क्या है। चलो ये आ गया 13:3। क्या ये सेम है जो पहले? ये सेम। आप अगर सेम नंबर से भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे रेशियो को दोनों साइड से, रेशियो सेम नहीं रहता है। सो नेवर एवर डू दैट। आई बात समझ? नेवर एवर डू दैट। कितनी बातें हो गई? दूसरी बात क्या रखा? यानी सेम नंबर अगर आप क्या करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे, रेशियो चेंजेस। रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां तक भी ठीक। चले आगे। अब देखो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा सुनो, मुझे पूछो। हाँ अच्छा, वो क्वेश्चन किसने किया था तुम में से, जिसने वो दिया था 7 डिफरेंट डिजिट्स एंड 7 डिफरेंट डिजिट्स? सरदार तुमने किया था। आंसर किसने लिखा था? आदिल तुमने लिखा था। एक्सट्रीमली गुड एंड वेरी 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 ब्यूटीफुल, सो गुड। उसमें सिर्फ एक ही चैलेंज था, वो था 7 से डिविजिबिलिटी। वो कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आता। आई बात समझ? तो बट आपको अगर डिविजिबिलिटी पे इतना अबूर आ गया, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तुम में से किसी ने देखा नहीं होगा? नहीं देखा ना? क्वेश्चन नहीं देखा ना? वक्त ही नहीं है तो बिजली लो। देखा देखा तुमने? नहीं आया करना। जितना तुम सोचोगे, दिमाग पे असर डालोगे, उतना अच्छी चीज। वेरी गुड आदत है, एब्सोल्युटली ग्रेट। And then to take pains, what I liked about his way was that he took pains to even write it down what he thought. That is what I like, really like. इधर देखिए, this is the first time मैंने किसी भी solution को overrule नहीं किया। इसने जो लिखा मैंने overrule करना ही नहीं चाहा। I wanted him so that everybody would appreciate what he wrote. Would have been better, little bit better, but it was absolutely brilliant. इधर देखिए, काम होता है मान लो मुझे दिया गया है प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। देखो ये एजेस दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज बी इज 5:2। रेशियो दिया है, मुझे बोल रहे हैं 8 साल बाद इनका रेशियो क्या होगा। क्या करोगे? ये करोगे इधर से ये जो मैं अब चीज बोल रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर कंप्लीट रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। 8 साल के बाद इनका रेशियो क्या होगा? तो तुम क्या करोगे? इसको भी 8 और इसको भी 8 है, यही होगा। हाँ, इज इट ट्रू? व्हाई? सर ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। अगर ये वैल्यू होता तब जाके तुम यहाँ पे 8 लिखते, इसको ऐड कर सकते थे। ये वैल्यू नहीं दिया गया, ये क्या दिया गया है? यानी एक्चुअल वैल्यू जो होता वो 5x होता। एक्चुअल वैल्यू जो होता, अब जाके तुम कह सकते हो, अब जो a का एक्चुअल एज आ रहा है यहाँ पे वो 5x + 8 इयर्स आ रहा है, क्योंकि 5x इयर्स इसकी एज बन गई और इसकी 2x इयर्स एज बन गई। अब इसको तुम 8 चढ़ाओगे और दूसरे को भी क्या चढ़ा सकते हो? 8 चढ़ाओ। बताओ क्लियर है या नहीं? ठीक है। उसके बाद जनरली तुम्हें और भी कुछ दिया गया होगा, जैसे अब इनका रेशियो 4:1 डू यू अंडरस्टैंड? तब जाके तुम आराम से x निकाल। लेकिन ऐसा तुम कभी नहीं करना कि तुम्हारा रेशियो दिया है 5:2 इनकी एज का 8 साल बाद इनका 13:10 बन जाएगा। ना ना, दैट इज अ ब्लंडर बैकवर्ड, बिकॉज यू कैन नॉट ऐड इयर्स टू अ रेशियो नंबर। आपको इयर्स ऐड करने, इयर्स का किसी भी चीज को आप कब ऐड कर सकते हो? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ हीट, हाँ, या कोई भी, जैसे वर्क डन जूल्स में होता है, आप 2 वर्क डन को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। क्या आप एक वर्क डन 10 जूल्स को 10 मीटर के साथ ऐड कर सकते हैं?
डू यू अंडरस्टैंड? यानी यूनिट्स भी तो सेम होने चाहिए ना, जब आप ऐड कर रहे हैं आप ऐड तो लाइक क्वांटिटीज को करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे तो वो क्वांटिटी पहले है ही नहीं, 8 साल को क्या करोगे, 5:2 को क्या करोगे, जस्ट अ वैल्यू, उसको तुम 8 साल ऐड नहीं कर सकते थे, तुम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हो। गॉट इट? यस और नो? ठीक है, तो ये एक और बात जो मैंने बताई, इसको छपा लेना दिमाग में, इस्तेमाल करें इन चीजों। अब ये हो गई यहां तक बात। अब एक और चीज आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा जब भी रेशियो को देखेंगे हमें होल नंबर में देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? नेचुरल नंबर्स में देखनी चाहिए। क्या देखना चाहिए? समझ आ रही है बात? ठीक है, बाकी चीज हमें पसंद नहीं। मतलब अगर मुझे ए और बी के बीच में रेशियो दिया है, इसको दिया है 1/2 और यहाँ से दिया है 5/4, क्या दिया है? 1/2 और यहाँ से क्या दिया है? मैं कभी भी ऑपरेशन, हालांकि ऐसे भी किया जा सकता है, गलत थोड़ी है। यानी जब ये एक 1/2 ऑफ हिस्सा, 1/2 ऑफ अ पार्ट दे रहा है, ये कितना दे रहा है? 5/4 ऑफ अ पार्ट दे रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? जब ये हाफ दे रहा है, ये कितना दे रहा है? लेकिन मैं ऐसे देखना ही नहीं चाहता। अभी तुमने देखा, अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखना थर्ड प्रोसेस, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर इज नो चेंज इन द रेशियो। सो फाइंड आउट द सेम नंबर, जिससे इसको भी मल्टीप्लाई करें, इसको भी मल्टीप्लाई करें। हमारा जॉब क्या होना चाहिए? आपको पता ध्यान से, अगर तुम्हारा ऐसे दिमाग रहेगा ना, कुछ नहीं सीखो। Even the slightest of distractions will listen. I do not care about what you are saying. I do not care. Keep an eye here. 1/2 और यहाँ से क्या है? 5/4. ठीक है, 1/2 और यहाँ से क्या है? 5/4. तो हमारा जो जॉब होना चाहिए, हम नहीं देखना चाहते कुछ भी डिनोमिनेटर, यानी कोई ऐसा नंबर होना चाहिए, पूरा सुनना, ऐसा नंबर होना चाहिए उधर यानी कोई ऐसा नंबर होना चाहिए, ठीक है, जिससे मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूं, इसको भी, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है पहला चीज। और वो ऐसा नंबर होना चाहिए, दो भी उसको बराबर काटना चाहिए। बताओ क्लियर है? तभी जाके तो हो जाएगा। यानी एक काम करो ना, तुम 2 और 4 का एलसीएम, वो तो क्लियर है यानी 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। तो तुम एक काम करो, इसको भी 4 से यहाँ मल्टीप्लाई मारो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई मारो, कोई फर्क पड़ेगी? तुमने बोला 2 1 जा 2 2 जा, तुमने बोला ये गया, यानी एक्चुअल में जो रेशियो था वो 5:2:5। और बताओ क्लियर हुआ या नहीं? अच्छा, फॉर द प्रूफ से देखो, a/b इसके बराबर आएगा। a का वैल्यू कितना था? 1/2। डिवाइड करना था तुम्हें 5/4 से, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/2 1 जा। और बच्चे यही चीज करते हैं, ये पसंद नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? क्या किया मैंने एलसीएम लिया नीचे वाले को और दोनों साइड से क्या किया? मल्टीप्लाई। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर ये a और b है, यहां पे मुझे दिया है 1/2, इसको क्या दिया हुआ है? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करें? इसको इधर, इसको इधर, समझ आ रही है? इसको इधर, इसको इधर, ये कितना बन गया? तो ये बन गया तुम्हारा 2:, बताओ क्लियर है या नहीं? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां वाले को इधर लो, इधर वाले को इधर लो, समझ को ऐसा नहीं करना है। इस वाले को इधर लाओ और इस वाले को इधर लाओ, ऊपर लेना है। तो समझ आ रही है? यानी ये वाला इधर जाएगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन एक और तरीका, इधर नजर रखो, कितने हो गए? एक, ये हो गया तुम्हारा दूसरा, अब देखो तीसरा। आपने बोला a और b, नहीं मैं ये तरीका नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा? अब देखो, ये सेम साइड पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर। इधर नजर रखना, मैं क्या चाहिए, ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में, ये कट जाएगा आपस में, क्योंकि लास्ट में जब भी तुम ऑपरेशन करो तो कट ही जाता है। देखो 1/2 इंटू
यानी 2 और 4 अगेंस्ट ईच अदर आ गया, यानी जो सेम साइड पे लाई करते हैं वो डिवीजन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? तो तुम यहीं पे कर सकते थे 2 1 जा, ये 2 किधर गया, क्या बन गया? बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे? अब मैं तुम्हें दूसरी एक्सरसाइज दूं, बंद करना, मन करो सर्दी लगी सबको। अब हो गई फ्रेंड्स का बस। मैंने एक भी वीडियो नहीं सुना होगा, पता है क्यों? मतलब बीच में देखते हैं ना वीडियो कैसा आ गया, ठीक आ गया, जब मैं स्टार्ट करता हूँ पीछे से बैकग्राउंड में वो शोर होता है, मैं नहीं सुन पाता। देखो यहाँ इधर देखो, ये ए बी है। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं इसका रेशियो, रुक जाओ, A:B:C जो है ये इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो क्या है? और जो कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इन दिस रेशियो, ठीक है। और ये तुम्हें कह रहा है टोटल, पूरा सुनिएगा क्वेश्चन को आराम से सुनिए, टोटल शेयर्स डिपॉजिटेड बाय B and C together, B and C together, total shares deposited by B and C together is कितना लिखा है? एक कर लेता हूँ, चला जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ रैंडमली, ठीक है, नंबर गंदा भी आ सकता है, मैंने साफ सोचा कितना लिखा? फाइंड द शेयर ऑफ ए, हमें क्या निकालना है? शेयर ऑफ ए कितना है? यहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ? सबका शेयर मिला के नहीं दिया है, जितना कंपनी में शेयर दिया उनका नहीं दिया, किनका खाली दिया? बी और सी का टुगेदर दिया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्या आप इनको पॉइंट्स में करोगे? नहीं करना पॉइंट्स में, अच्छी एक्सरसाइज नहीं है पॉइंट्स में करना, ठीक है। तो पहले ही आप क्या करेंगे? पहले आप देख लीजिए कोई है तो नहीं कोई नंबर जो इन सबको काट है कोई? है कोई? थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, ये तो गंदा आ गया ना। अच्छा रुक जाओ, ऐसे ही रख लेते हैं। ये कितना आ गया तुम्हारा? ये 32 प्लस 45 हो गया 77, 77 प्लस 33 हो गया 113 है ना, 113। यहाँ पे मान लीजिए 5520 लिखा था, क्या लिखा था? 5520 442 113 बोला था मैंने, दोनों का वही बात मैं बताऊंगा मैं कितना दिया है। अच्छा ये 2 का ही दिया, 2 का ही 16,200 दिया, कितना दिया? 16,000। अब देखो ये 32, देखो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, आपने बोला ये डेसिमल है, हम हमेशा आपने देखा होगा डेसिमल हटाते हैं सब साइड से। रीजन क्या होता है डेसिमल हटाने का? देखो इसको तुम लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे, ये तो कट जाएगा ना 10 से। तीनों का कंपैरिजन चल रहा है तो तीनों में कॉमन देखना है, वो क्लियर हो रहा है या नहीं? 100% क्लियर हो सकता है। तो अब जो तुम्हारा आ गया 32 45, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? हाँ नहीं है ना, तो तुम्हें दिक्कत आ रही है। अगर किसी को दिक्कत भी आ रही है कोई मसला नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें याद है HCF क्या होता है? क्या होता था HCF? डिफरेंस मत बोलो, HCF होता क्या था? यानी इसी में तो तुम देख रहे हो ना कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ही देख, समझ आ रही है? तो तुमने बोला सर कॉमन फैक्टर के लिए मैं 32 और 36 को चेक किया, मैं देखा इसमें डिफरेंस क्या है? 3। हाँ या तो HCF नहीं होगा, अगर ये भी नहीं हुआ डिफरेंस क्या आ गया? 4 हुआ, अगर 4 नहीं हुआ तो 2 देखेगी, ठीक है, 2 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, या तो 1 होता है, यानी कि कोई भी चीज कॉमन। तो तुम्हें सिर्फ 4 चेक करना है, ये 4 से कटेगा ही नहीं, यानी इसका मतलब है इनका HCF जो है वो 1 है, यानी इनके बीच में कोई चीज कॉमन और चेक करने की जरूरत नहीं। आधे करेंगे पहले 2 से देखिए, क्वेश्चन 3 से, क्वेश्चन 9 से 3, क्वेश्चन 6 से 5, डोंट डू दैट। वो समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? आई एम रिलेटिंग व्हाट वी हैव स्टडीड नाउ, आई बात समझ?
तो तुमने बोला सर ये चीज है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए ने अगर 32 पार्ट्स डिपॉजिट किया, पार्ट के बदले मैंने एक्स लिखा, मैं कभी कभार एक्स लिखूंगा ही नहीं, मैं कभी कभार एक्स, मैं एक्स को अवॉइड करूंगा, मैं बोलूंगा हमारे हिसाब से इसने कितना दिया, इसने कितना दिया, इसने कितना दिया, लेकिन मुझे सबको क्या करना है, मुझे यहाँ से टोटल जो दिया है सिर्फ बी और सी का मिला के दिया है, बी और सी ने आपके हिसाब से कितना दिया है, आपने बोला 81 दिया है, नहीं आई बात समझ में, हमारे हिसाब से बी और सी ने 81 दिया है, लेकिन ये 81 क्या है, ये 81 पार्ट्स है, 81 यूनिट्स, ठीक है, हमारे हिसाब से 81 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, बताओ क्लियर है या नहीं है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है, समझ आ रही है बात, तो तुमने बोला सर कितना वैल्यू आएगा, यानी एक पार्ट का वैल्यू, ये वन रिप्रेजेंट, देखो ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे नहीं लिखता मैं कभी भी 1 = 1, आई विल नेवर एवर राइट दिस वे, 1 रिप्रेजेंट्स टू 1, यानी एक यूनिट 200 के बराबर है, 200 क्या रुपीस 200 के बराबर, अब ये एक यूनिट जो भी हो, एक यूनिट कितने के बराबर 200, तुमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, तो बताइए शेयर ऑफ ए क्या होगा, तुमने बोला 32 × 200 होगा, 6400 रुपीस तुम्हारा आंसर, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन तुम बहुत बार देखोगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे तुम्हारा रेशियो जो है फ्रैक्शन में दिया जाता है, क्या दिया जाता है, फ्रैक्शन में दिया जाता है, उसके बाद पूछा जाता है कि भाई उठाओ और बता दो किसका क्या शेयर है, ये सिंपलेस्ट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक हो गया, यहाँ तक भी क्लियर हो गया, यहाँ तक भी क्लियर, अच्छा फ्रैक्शन और इसमें क्या फर्क है, ये भी तो फ्रैक्शन जैसा ही दिख रहा है ना, रेशियो भी तो फ्रैक्शन जैसा ही दिख रहा है, लेकिन फ्रैक्शन और इसमें दिखने में तो दिखते एक जैसे, लेकिन फर्क क्या है, फ्रैक्शन का मतलब होता है होल क्वांटिटी में से कितना पार्ट, होल क्वांटिटी का कितना हिस्सा, या जिसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक को बोला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक को बोला प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जहां न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर, क्योंकि आप नीचे वाले को क्या मानते हैं, होल क्वांटिटी, उसी में से कुछ हिस्सा मिलेगा, अगर तुम्हें बराबर मिल रहा है तो तुम बोलोगे 1, मतलब ये, बस आ रहा हूं, अभी मुझे आप कंपैरिजन दिखाना है, रेशियो निकालते कैसे, ठीक है, अभी वो टेक्निक सीख, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलना है, इज इट क्लियर, ठीक है, इधर देखना सर, मैंने बोला फ्रैक्शन, जैसे आपको मैंने एक पीस ऑफ लैंड क्या दिया, वरासत, ठीक है, उसके बाद बाई 4 कितने 4 बाई, तो हमने क्या किया, हमने इसको बराबर 4 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है 4 हिस्सों में डिवाइड, लेकिन बराबर बराबर से क्या हिस्से हो, तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने फ्रैक्शन किया, मैंने बोला ये मिल गया ए को, ठीक है, ये ए को, ये बी को दिया, ये सी को दिया, ये टोटल क्या था तुम्हारा लैंड, ठीक है, 4 हिस्से हो गए, क्या हो गए 4 हिस्से, एक हिस्से का मैंने नाम जो है मैंने ए दिया, क्या दिया, तो ये भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा, हाँ यार आप बताइए, तो मैं ये कह रहा हूं मैंने देखना है ए को कितना मिला, ए को यानी टोटल में से कितना मिला, तो आप बोलते हैं ए को सर कितना मिला, आप ऐसे देखते हैं तो आराम से देखिए, ए को कितना मिला, आप बोलेंगे सर ए को मिला एक पार्ट, यानी ए मिल गया, हाँ टोटल लैंड, लेकिन लैंड को मैं इसी हिस्सों में लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इट एज 4a, यानी ये तुम्हारी होल क्वांटिटी है, ये तुम्हारी क्वांटिटी होती है जो तुम्हें मिली, ये ए और ए कट गया, यानी तुमने बोला ए को मिला 1/4 हिस्सा, इसका मतलब है अगर तुम्हारी टोटल क्वांटिटी 4 है, उस 4 में से एक हिस्सा जो है वो ए को मिला है, डू यू अंडरस्टैंड, 4 में से एक हिस्सा किसको मिला है, बचा कितने हिस्से, 3, देखो ना 4 में से एक हिस्सा इसको मिला है, बचे कितने हिस्से, वो 3 हिस्से हैं, यानी अगर मुझे कोई बोलेगा रिमेनिंग कितना है, आपने बोला 4 में से एक हिस्सा इसको दिया, रिमेनिंग कितने हिस्से है, कितने में से, यानी ये तुम्हारा रिमेनिंग है, मतलब क्लियर है या नहीं, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, यानी टोटल में से कितना हिस्सा, अच्छा कभी कभार तुमने देखा है, तो आप कभी बोलोगे कहोगे सर आप तो ये तो चलो ठीक है, इसका हिसाब से तो फिर न्यूमरेटर हमेशा छोटा ही होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, मान लीजिए अगर मैं बोलूं ए ने सारा हड़प लिया, यानी 4 हिस्से, ए ने 4 के 4 हिस्से खा गया, तो ये दोनों क्या हो गया, यानी तुम्हें ए को कितना मिला
इसीलिए हम ए को 1 को बोला जाता है होल क्वांटिटी। क्या बोला जाता है? होल क्वांटिटी बराबर 100%। क्या बोला जाता है? 1 को क्या बोला जाता है? होल। 1 का मतलब अगर मैंने बोला 1 को 1, क्योंकि 1 को ऐसे भी लिख सकते हो ना, यानी टोटल अगर 1 था इसको बराबर 1 मिल गया। क्लियर हुआ? इसको हम क्या बोलते हैं? ये फ्रैक्शन। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी होती है। जैसे आप बोलेंगे सर लेकिन वो कैसे होता है, ऐसा पॉसिबल कैसे? प्रॉफिट, क्या बोल रहा हूं? सुनना, प्रॉफिट। तुम बोलते हो कोई चीज बढ़ रही है, यानी पहले जो ओरिजिनल क्वांटिटी का कीमत था वो 10 था, अब तुमने बोला सर हमने इसमें मुनाफा कमाया। क्या कमाया? मुनाफा कमाया। कितना मुनाफा कमाया? फॉर एग्जांपल मैंने बोला 20 रुपया कमाया, या तुमने बोला ये हमारा कॉस्ट प्राइस था आर्टिकल का। मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे हम, ठीक है, जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने कॉस्ट प्राइस देखा, क्या देखा? मैं देख रहा हूँ सेलिंग प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। मान लीजिए अगर वो 20 ज्यादा होता, पहले मान लीजिए सीपी ऑफ एन आर्टिकल 10, मैंने वो भेजा 30 रुपये में, ये सेलिंग प्राइस बन गई। जितने की चीज लाई थी वो कॉस्ट प्राइस, जितने की बेची वो कितना, यानी मैं देख रहा हूँ मुझे प्रॉफिट कितना मिला। तुमने बोला 20 मिला मुझे प्रॉफिट, यानी मैं देख रहा हूँ प्रॉफिट कितने परसेंट है। तुम किस पे कंपेयर करोगे? परसेंट हमेशा होता है कोई क्वांटिटी नीचे, रेफरेंस। अगर मैं बोल रहा हूँ तुमने अच्छा किया एग्जाम में, किसी से तो अच्छा किया होगा, कोई कंपैरिजन तो होगा, कोई बेंचमार्क तो होगा। ऐसे यहाँ पे अगर तुमने प्रॉफिट कमाया, किस पे कमाया? कॉस्ट प्राइस पे कमाया। कितना कमाया? देखो ये नीचे से ज्यादा है या नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? यानी ये भी फ्रैक्शन बन गई, लेकिन ये क्या बन गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे तुम्हारा न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा है किससे? ठीक है, और मुझे कुछ नहीं बोला। लेकिन रेशियो क्या है? रेशियो सिर्फ आपस में कंपैरिजन बताता है, ऐसा नहीं है कि वो फ्रैक्शन नहीं बनाएगा। जैसे अभी मैंने बोला, अगर मैं बोलूं ए का हिस्सा कितना था, आराम से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यह हटाऊंगा, यह हटाऊंगा, मैंने बोला इसने रेशियो जो है ये 5:7, क्या है? 5:7। देखो जो मैं कर रहा था ना ये वही चीज, तो मैंने फिर से जैसे आपको बोल रहा हूं कि इन्होंने जो कोई बात, आप एक काम कीजिएगा, डोंट वेट फॉर वीडियो टू गेट अपलोडेड, आप यहीं पे लीजिएगा वीडियो, शेयर इट के थ्रू या जो भी आपका है, जो भी प्लेटफॉर्म, ठीक। ये ए और बी है, ये क्या दिया है? 5:7। ये रेशियो दिया है 5:7। क्या दिया है? रेशियो दिया है 5:7। वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, ये सारी यूज करूंगा मैं, एक एक करके यूज होगी। उसके बाद देखोगे लेवल ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल यहां से यहां ले जाऊंगा, ठीक है। इधर देखना है 4 दिन सीधे, और जितने भी तुम्हारे एग्जाम हो गए ना, आई गारंटी यू इवन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, सीसेट का पेपर मुश्किल नहीं होता, वो आसान होता है। जो क्वांटिटेटिव बेस्ड एग्जाम्स होते हैं मेजर, ठीक है, उसमें पेपर ऑफ कॉन्ट जो होता है उसका लेवल अच्छा है, ठीक है। आई बात समझ? तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जो मेरे मॉड्यूल के पहले 2 लेक्चर हो गए उसी में सारा पेपर निकलता होगा, ठीक है। कितने? और अगर केएस का एग्जाम दोगे तो मेरे जो पहले ही 30-40 मिनट्स हो गए लेक्चर के उसी में निकलता नहीं, इसमें नहीं। ये तो अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये नॉट दिस, तो मैं क्वेश्चन सीरीज कर रहा हूँ लेवल हिसाब से, ठीक है। इधर से ये कितना है? 5 और 7 दिया है, तो 5 और 7 अगर ये रेशियो दिया हुआ है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ यूनिक इन्वेस्टमेंट। आप बोलोगे सर चलो इन्वेस्टमेंट पास, तो यार एग्जांपल अच्छी है इसीलिए दे इन्वेस्टमेंट किया है 5 और 7, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं इसने 5 रुपया दिया तो उसने 7, इसका मतलब क्या हो? अगर 5 पार्ट आप एज्यूम कर सकते हो, अगर इसने 5 रुपया दिया, ऐसे नहीं बोल सकते, अगर इसने 5 रुपया दिया तो इसने कितना दिया? मैंने अगर वर्ड यूज किया, यानी इसने 5 पार्ट दिए, इसने 7 पार्ट दिया। पार्ट कुछ भी हो सकता, पार्ट का वैल्यू कुछ भी हो सकता। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहाँ पे 240 रुपीज जो है जमा हुए, क्या हुए थे? 240 रुपीज क्या हुए थे? मुझे बोला गया है एक ही इन्वेस्टमेंट क्या है। आपने कैसे किया इसको? आपने बोला सर सबसे पहले आपने 12 बोला, आपके हिसाब से 12 पार्ट थे, 12 पार्ट का वैल्यू किसके बराबर?
240 रुपीज, यानी एक पार्ट का वैल्यू किसके बराबर। उसके बाद तुमने इसको क्या किया, इनटू 20 किया, यानी इसका कंट्रीब्यूशन 100 था और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई किया, इसका कंट्रीब्यूशन क्या था, बोलिए क्लियर है। लेकिन मैं इसको फ्रैक्शन हिसाब से भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था, अगर मैं बोलूं ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, आप बोलोगे सर ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, पूरा सुना 5 है, लेकिन कितने में से, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 12, तुमने बोला ए का कंट्रीब्यूशन 12 में से कितना है, वो बताओ क्लियर हुआ है, यानी फ्रैक्शन बन गया, होल में से इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, बताओ समझे। लेकिन ये हुआ 12 में से 5 पार्टीशन, लेकिन हमारे पास कितना है वैल्यू, तुमने क्या किया बताओ क्लियर है। तो पहले ही 12 से जो हम कर रहे थे 12 20 into 5 कितना है, बताओ क्लियर हुआ या नहीं। लेकिन मैं हमेशा चीजों को ऐसे देखूंगा ना कि ऐसे देखूं, अपने अपना तरीका है, वो समझ आ रही है बात। यानी 5 इसकी कंट्रीब्यूशन है, कितने में से 12 में से, लेकिन एक्चुअल में कितना है, मल्टीप्लाई करो 240, समझे यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन मैं इनको ऐसे देखूंगा कि हमारे हिसाब से 12 किसके बराबर, एक का वैल्यू किसके बराबर है, और 12। अब एक और चीज यहां पे ऐड हो, इधर देखिए, लेट्स रिड्यूस इट फर्दर। मैंने बोला 12 किसके बराबर, आपको देखना क्या है, आपको एक का वैल्यू नहीं देखना, आपको 5 देखना था किसके बराबर है ना। तो सीधे लिखो, अगर 12 240 के बराबर है, 5 किसके बराबर, और बताओ क्लियर है या नहीं है। एक का वैल्यू क्यों निकालना है, बाद में मल्टीप्लाई 5 करोगे। अगर तुम्हें ये निकालना है 12 का वैल्यू किसके बराबर, तो मुझे देखना है 5 का वैल्यू किसके बराबर होगा। मैंने क्या बोला, x को क्या मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी पहले याद रखिएगा, यहाँ पे एक क्वांटिटी है, यहाँ पे एक क्वांटिटी है, ये आपस में कटती, यहाँ पे एक क्वांटिटी और यहाँ पे क्वांटिटी जो है आपस में कटती, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे क्वांटिटी ये आपस में कटती है, लेकिन ऐसे कभी नहीं कटेगा। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम वो भी देख सकते हो, डू यू अंडरस्टैंड। कटेगी तभी जाके जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा, वरना नहीं कटेगी, डू यू अंडरस्टैंड। अगर साथ साथ होगी थोड़ी काटोगे, डू यू अंडरस्टैंड यस और नो। तो तुम यहीं पे कर सकते थे 12 1 ज़ा, बोलिए क्लियर है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इधर आ गया और ये किसके बराबर आ गया 5 into 20 कितना है, तो डायरेक्टली तुमने बोला x का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। तो 1 निकालने की जरूरत नहीं, कितने पॉइंट रख रहे हो लिख के, हाँ ठीक है, हो गया ये भी क्लियर, हो गया ये भी क्लियर। अब सुनो दूसरी बात, चले आगे। अब अगर मुझे 2 से ज्यादा क्वांटिटीज दी है, 3-4 क्वांटिटीज दी है, लेकिन रेशियो एक साथ नहीं दिया है सबका, क्या बोल रहा हूँ। अब सुनो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, रेशियो अब एक साथ, मतलब जैसे मुझे दिया है a is to b दिया है मुझे 2 is to b is to c दिया हुआ है मुझे 5 is to 7, क्या दिया हुआ 5 is to 7 दिया। मुझे निकालना है what is the ratio between a is to b is to c, and I have to also find out what is a is to c. I have to also find out what is b is to a. Don't worry, देखिए ये चीजें मुझे पूछिए, पहले इसका मतलब समझ आया तुम्हें। सुनो, मान लो तुम्हें कोई चीज बनानी है जिसमें 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, आराम से सुनना क्या कह रहा हूँ। उसमें क्या लगते हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। जैसे आपको लगा, मतलब जैसे आप कॉफी पाउडर मिलाते हैं ना, तो मान लीजिए मैंने 3 चीजें मिलाई, एक मैंने चीनी मिलाई, ठीक है, एक मैंने मिल्क पाउडर वाला मिल्क मिलाया स्पून का, और मैंने जो मिलाया हुआ है वो क्या मिलाऊंगा, पानी क्या चम्मच में डूबना है मुझे, कुछ बोलो ना यार, कुछ अच्छा सा बताओ, कोई 3 वाली अच्छा पानी क्या, चॉकलेट पाउडर, ओके, स्पून का, ठीक है, सेम स्पून लिया हुआ, चॉकलेट पाउडर भी मिला रहा हूँ
मुझे एक कप बनाने के लिए, इधर से सुनिएगा आराम से, एक कप बनाने के लिए मुझे चॉकलेट पाउडर भी चाहिए, ठीक है, मुझे कॉफी का भी चाहिए और मुझे शुगर भी चाहिए। इतने इंग्रेडिएंट्स। अब मुझसे मैंने पूछा किसी से, मैंने बोला मुझे बताओ किस मिकदार में मिला, इसको किस मिकदार में मिला। उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे बोला एक काम करो, मान लीजिए गोली मार पानी, मैं सिर्फ तीन के बीच में कंपैरिजन कर चाय बना। I'm just making you learn. I'm not teaching you how to make this. क्यों है इतना लेट आप लोग? घर से जल्दी निकला कर। देखो ये कोई रीजन नहीं होता है। अगर कोई बच्चा जैसे कभी आ गया, आप लोग भी आ गए, मैं मान गया आप लोग दूर से आए, इसीलिए मैं लीनियंट हूँ उस हिसाब से। लेकिन अगर तुम 9 बजे पहुंच पा रहे हो इतने दूर से, तो आप अकल की बात है आधा घंटा पहले भी पहुंच सकते थे। बस सर्विस तो सुबह से शुरू हो जाती है, इतना मुझे भी पता है, ठीक है। चलो एनीवेज, लेकिन कभी कभार डिफिकल्टी होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड इट्स रियली गुड ऑफ यू दैट यू पीपल टेक इट सीरियसली एंड यू कम स्टिल ट्राई एंड कम, ओके। जकात पढ़ो, दरगाह मान क्या है, मुझे पगड़ा बराबर गाना कहाँ पे उनके वजह 100 दिन वो मैं मतलब अगर मुझे रोड में तो बात सुनाएंगे ये आप क्लास में। तुम कहाँ से आई? हाँ घर पे ही लेट हो गए। देखो क्लास में कोई लेट सेट नहीं जाता, you should be here on time, you are missing out the things, you cannot rely everything on videos। आपको पता है एक चीज, ये आज वो बच्चा अवेलेबल ही नहीं है जो वीडियो डाल रहा है, मेरी बात सुना रहा, वो बच्चा अवेलेबल ही नहीं है जो वीडियो डाल रहा है। जो पिछला वीडियो था क्या वो पढ़ा? नहीं वो पढ़ा, हाँ। एक तो वो डाला है कि नौकर थोड़ी है किसी को, अपनी मर्जी है, मैं उसको नहीं कह सकता, है ना, सीधी सी बात है, अपनी मर्जी है उसकी, वो अपने दिल से कर रहा है, वो रेस्पॉन्सिबल किसी का नहीं है कि वो डाले या नहीं डाले। अब देखिए मैं अगर उसको मैसेज बीच में करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ काइंडली कैन यू, इट्स हिज विल। दूसरी चीज, कल मैंने क्लास ली मैथ्स की, है किसी ने दी नहीं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ तुम्हारा नुकसान है। जिसने दी बहुत अच्छी बात, रिकॉर्डिंग किसी ने नहीं की, खत्म, वो अपने पास रखो, वो किसी को देने की जरूरत नहीं, जिसको उसका वैल्यू नहीं है उसको नहीं देना चाहिए। आप लोग अपने काम बाकी कामों को प्रायोरिटाइज करते हैं और छोटी छोटी चीजें जो है उसको भूल जाते हैं, डोंट डू दैट। मुझे क्या फर्क पड़ गया, मेरी भी संडे थी, आपकी खाली संडे नहीं है, आप कोई वीआईपी नहीं है। मैंने शाम को क्लास दिया, किस लिए दिया? हाँ आपको पता है किस लिए दिया? ताकि एक दिन तुम्हारा यहाँ से जो चीज मैं उस पे दूं वो मैं वहां पे दे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, तुम्हें वो कदर नहीं, मैं बंद कर दूंगा फिर मैं कभी नहीं दूंगा। चलो आगे देखो, ठीक है। कितनों ने क्लास नहीं दी? क्लास किस किसने नहीं दी? टोटल 24 बच्चे थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 बच्चों ने यहाँ पे 8। What was the reason? कब लिखा है मैंने टाइम? यार घंटे की टोटल क्लास, घंटे की क्लास, उसे बेनिफिट ही मिलता है। अगर तुम चलते चलते भी सुनते ना, वो तुम्हें कुछ भी करने के एटलीस्ट देखते क्या कर रहा हूं मैं, पागल हूं मैं, बेवकूफ हूं जो तुम लोगों को बार बार बोल रही है बंद कर देना, ये कार्ड लेना है आपके पास, इट विल नॉट लुक गुड। रहने दो, क्या दिया है, क्या दिया है, वो कहाँ है वसीम? अच्छा
पीछे बैठा है, मैं बोल रहा हूँ उसको, सलमान को बोल रहा हूँ वसीम को, वेरी सॉरी। देखो A is to B, B is to C, तो तीन चीजें मिलाई, A भी है, A B C मिला, ठीक है। लेकिन अब जब मैंने इससे मिकदार पूछी, मैंने रेशियो पूछा, उसने मुझे ऐसे नहीं दिया। अगर उसने मुझे ऐसे दिया होता ना रेशियो A is to B is to C, मान लीजिए 3 is to 5 is to 8, ये तो बड़ा इजी हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं 3 टीस्पून मिलाऊंगा A के, उस टाइम पे मैं 5 मिलाऊंगा B के, उस टाइम पे मैं 8 मिलाऊंगा C के, यही होता है। लेकिन इसने कैसे दिया, अलग अलग दे दिए। इसने बोला सर एक काम करो, आप एक काम करो, जब तुम 2 टीस्पून मिलाते हो ना A के, तब B के कितने मिलाओगे, 1। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला C कितना मिलाओ, उसने मुझे सीधे नहीं बोला, उसने मुझे बोला जब 5 मिलाते हैं ना B के, तब C के 7 मिलाते हैं। और समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ? ऐसे नहीं लिखा होगा किताबों में, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे दिया है, देखो A is to B कितना दिया है, और एक और क्वांटिटी है, क्योंकि हमें तीनों को एक साथ देखना, क्या देखना है तीनों को। लेकिन जब B is to C देखा, उसने क्या दिया, उसने बोला जब B, ऐसे लिखा मैंने नीचे, जब B 5 होगा तब C कितना है। अब मसला एक चीज आ गया, बनानी तो हमें एक ही चीज है। यहाँ पे लिख रहे हो B जब 1 होगा, यहाँ पे क्या लिख रहे हो, तो एक काम करो ना, इसको बराबर बनाओ, समझना मेरी बात, इसको क्या बना, जब तक ये नहीं, मैं ट्रिक भी दिखाऊंगा, ट्रिक नहीं है वो भी तरीका है, लेकिन पहले समझना, जिसको समझ नहीं आया उसको कुछ नहीं आता, उसी ट्रिक में फंसेगा, फिर निकलेगा कभी, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता, उसको बस गोटा पता। मामूली टेढ़ा क्या हो गया क्वेश्चन, यानी यहाँ पे बोल रहा है B जब 1 है ये कितने, यहाँ पे बोल रहा है B जब 5 है कितने, तो मैंने बोला B तो लेकिन एक ही चीज यूज किया हुआ है, कॉमन है ना, क्योंकि A B और C, तो हमने बोला इनको हम कॉमन बनाएंगे। कॉमन कैसे बनाएंगे, 1 और 5 का एलसीएम ले लो, वो आपको पता है किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो मैंने बोला सर हम 5 बनाने की कोशिश करेंगे, किसको, B को। तो मैंने बोला सर ये तो 5 यहाँ पे है ही, अब इसको 5 बनाएंगे, इसको 5 बनाने के लिए क्या मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। लेकिन सर इतना ही नहीं, रेशियो है सर, अगर यहाँ से तुमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी करना पड़ेगा, तब जाके तुम बोलोगे कोई चीज नहीं है। मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्या किया, अब यहाँ पे मैं 1 से कर रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात, अब तो बड़ा आसान बन गया ना, अब तो बड़ा आसान बन गया। इधर देखो, ये अगर A is to B is to C है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ये देखो ये कितना बन गया, B कितना बन गया, तो B तुमने बोला B बन गया 5। अब जब B 5 है तब A कितना है, तब C कितना है, तो ये तुम्हारा बेसिकली रेशियो है। यानी जब तुम A के 10 मिलाओगे, तुम B के कितने मिलाओगे, 5 मिलाओगे, C के कितने मिलाओगे। यानी अगर तुम तब भी रेशियो देखो A is to, अब तुमसे क्या पूछा गया था, A is to B is to C, वो तुमने निकाला। अगर तुमसे पूछा जाए A is to C कितना है, तो आप सीधे बोलोगे 10 is to 7। अगर तुमसे पूछा जाए B is to A कितना है, तो तुम बोलोगे 5 is to 10, यानी 1 is to, वो तुम डायरेक्टली भी देख सकते थे 1 is to। और बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं, क्लियर हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा होगा, नहीं है, हो रहा है, चलो अच्छी बात। Once you will see the recording, it will be even more clear. Okay, clear हो रहा है अच्छे से। अब देखो ये कितनी होगी, ये तो होगी ये वाली, ठीक है। यानी अगर मैं जल्दी से देखूं, ये देखो A is to B दिया है 5 is to 9, B is to C दिया है 6 is to 4, ठीक है, या 6 is to 7। तुमसे पूछा गया व्हाट इज A is to C, C is to A, क्या पूछा गया, C is to A। तो आपने पहला तरीका जो मैंने आपको बताया वो आप क्या करेंगे, आपने बोला देखो A is to B, ये 5 is to 9, उसके बाद तुम्हें जो दिया हुआ है, अच्छा रुक जाओ चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा A is to C दिया हुआ, किसके बराबर, तुम्हें निकालना है B is to C किसके बराबर, A is to C दिया है 6 is to 7। तो एक काम करता हूँ, मैं C यहाँ से लिखता हूँ, अरे क्या फर्क पड़ता है, उसको इधर लिखूं इसको इधर लिखूं, वो समझ आ रही है बात। अब देखो A is to C किसके बराबर, यानी A जब 6 है ये कितना है ना, इजी, वो समझ आ रही है बात। लेकिन A तो सेम है ना,
तो इसको क्या बनाओ, सेम बनाने की कोशिश करो, सेम एक ही तरीके से बनेगा। अगर तुम 5 और 6 का क्या लोगे एलसीएम यानी 30, तो इसको भी 30 बनाओ, 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको 30 बनाने के लिए 5 से, इसको भी 5 से, ये बन गया 35, ये बन गया 30, ये बन गया तुम्हारा 54, तुम्हारा आंसर। लेकिन ये आ गया तुम्हारा C:A:B, क्या है तुम्हें क्या निकालना है, B:C, तो B कितना है तुम्हारा, C कितना है तुम्हारा, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 54। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं। लास्ट, अब इसी का एक छोटा तरीका, कल मैं 4 वाला दिखाऊं, उसके बाद वहीं पे क्वेश्चन, ठीक है। मेरा बहुत बड़ा पड़ाव खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अभी मैंने एक एग्जांपल ली थी, पहली वाली क्या ली थी मैंने एग्जांपल, अगर तुम्हारा A:B कितना दिया है, और तुम्हारा क्या दिया था, A दिया था 5:7 दिया, तो आपने ऐसे लिखा, देखो आपने लिखा A और यहां से नंबर रखना था, यहाँ पे लिखा B, यहाँ पे लिखा आपने C, 3 का देखना है ना एक साथ, तो A:B कितना दिया था, B:C कितना दिया था, ऐसे लिखा। अब यहाँ पे नजर, यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पे जगह खाली, इसका नजदीक नेबर कौन है, 1 लिख, इसका नजदीक नेबर कौन है, 5 लिख, मल्टीप्लाई करो दोनों को, कितना 10:5। दूसरे वाली एग्जांपल कर ले, A:B कितना दिया था दूसरी वाली एग्जांपल, चलो ऐसे दिखाता हूं, दूसरा मैंने दिया था A:C है ना, A:B कितना दिया था 5:9, फिर 6:7। अच्छा, अब इसको करते हैं उसी तरीके से, तो एक शॉर्टकट दिखाया है, इस शॉर्टकट को भी एक शॉर्टकट किया जा सकता है, ठीक है, इस शॉर्टकट को भी एक तरीके से छोटा किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभार तुम्हारा रेशियो जो निकलेगा वो और कटता हो, तो हम उसको रिड्यूस पहले ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पहले ही रिड्यूस कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। इधर देखो, यानी तुमने लिखा A:B, मुझे निकालना A:B, पहले पूरा सुनना क्या है, अगर तुम ऐसे लिखोगे तो A:B इधर इधर से ना, तुमने लिखा 5:9, देखो जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना पहले ही ले लो, जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो पहले ही ले लो, मतलब क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन जब करोगे तो दिक्कत आती है, 5:9, उसके बाद क्या दिया है, तो वो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, 6:2, ऐसे लिखो। अच्छा चलो अगर ऐसे लिख भी लिया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ तो तुम फिल कर लोगे नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या पता तुम्हें 6 करोगे या 7 करोगे, यू कैन नॉट डू इट दिस वे, तुम्हें एक साइड पे लाना होता है, क्या लाना होता है, इसलिए ऐसे नहीं लिखे, सी को हम इधर से नहीं लिखेंगे, सी को वहीं से लगे लिखेंगे जहाँ से इसका रिश्ता दिया है, इसका रिश्ता कहाँ से दिया है, ए के साथ, तो हमने इधर से सी को लिया, बताइए क्लियर है या नहीं, तो समझ आ रही है आवाज, ए कितना दिया है 6 दिया था, और ये कितना दिया था 7 दिया था, अब इसका नेबर कौन, इसका नेबर कौन, बताओ क्लियर है, अब मल्टीप्लाई मारो, ये 35 बन गया, ये 30 बन गया, और ये, लेकिन ये याद रखना है तुम्हारा C:A:B, ये टूल है, ठीक है, हर जगह इस्तेमाल, वी विल स्टॉप इट हियर, ओके।